ये तालिबानी शासन है। तालिबानी शासन भारत में नहीं चलेगा। तो भारत में तो बीजेपी का शासन है 2014 से। अच्छा, कितना सुंदर। बिहार में नीतीश कुमार ही हैं 2005 14 से आप देख लीजिए, न अयोध्या में बम फटा, न दिल्ली में बम फटा, न मुंबई में बम फटा, न बंगलौर में बम फटा, न तमिलनाडु में बम फटा, न ट्रेन में बम फटा, न टॉयलेट में बम फटा, न क्या था। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, आरडीएक्स हमला हुआ, नहीं पता पड़ा आरडीएक्स कहां से आया अब तक। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में काफी बात होती है सर। कहीं नहीं है एम्प्लॉयमेंट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं। माने कहीं भी बेरोजगारी नहीं है। जो भारत को मानता है वो मेरा भाई है। जो भारत को गजवा हिंद मानता है और दारुल हरब और दारुल इस्लाम मानता है वो मेरा भाई नहीं। बड़ी समस्या रही सड़क की, और अभी आपके आवास तक पहुंचने में हमको बहुत दिक्कत आई है। आपको हम दिखाना भी चाहेंगे। ये लगता है नहीं दिखाना क्या चाहिएगा, ये सब कोई बात हुआ। तो देखता हूँ सरकारी विद्यालयों की हालत तो इतनी खराब आप नहीं गए, इसका अर्थ है नहीं गए। मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं भी दिखा सकता हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ। आप भी दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। हाँ, जरूर जरूर जरूर। अब बीजेपी का भविष्य जहाँ रहता है वहाँ ये कहा जाता है कि गठबंधन के साथी कमजोर कर दिए जाते हैं। नहीं, महाराष्ट्र में शिवसेना, ये सब कहावत है, ये सब कहावत। कहावत क्या है? महाराष्ट्र में तो हुआ है कहावत है, सब कहावत। कास्ट सेंसस, वोट चोरी, ये दोनों मुद्दा कितना इम्पैक्ट? कहीं कुछ नहीं, बुढ़िया फूल से। यार आरएसएस और बीजेपी दोनों के साथ निकटता कैसे हो सकती है? क्योंकि हम बड़ी फूट की खबरें सुनते हैं साहब। कुछ नहीं, माँ और पुत्र की बात है। नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल में हम लोग हैं। बिहार जो है वो चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है। 20वीं विधानसभा है और यहाँ के एक वायरल विधायक है और उनका नाम है हरिभूषण ठाकुर बछोल। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपका स्वागत। और सर, जब मैं आपके बारे में देख सुन रहा था तो आपके बहुत सारे स्टेटमेंट्स ने मेरा ध्यान आपकी तरफ आकर्षित किया। यार ये क्या आदमी है, ये क्या विधायक है, इनसे बात करनी बहुत जरूरी है। और क्योंकि मैं यहीं से हूँ, अब आया, मैंने कहा आपसे बातचीत की जाए। पहले तो ये बताइए, आपका जो ये हरिभूषण ठाकुर बछोल, ये बछोल नाम के पीछे क्या कहानी? बछोल है, मेरी माँ का ननिहाल था खिनहर, और वो हमारे चचेरे मामा थे माँ के, बछोल बाबू। वकील भी बने बड़े और जज भी बने। अंग्रेज जमाने में वकील थे, तो माँ की इच्छा थी कि ये भी वकील जज बने, लेकिन हम जनता के वकील बन गए, इसलिए बछोल नाम पड़ा। तो क्योंकि कोई वकील जज थे? हाँ, इसलिए माँ ने रख दी नाम। गांव घर में महिलाएं रखती है बड़े लोगों का नाम, कि मेरा भी पुत्र ऐसा हो। तो एक शायर है, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। तो कोई बछोल थे जो जज थे, वकील थे। माता जी चाहती होंगी कि वकालत और जज इस पेशे में जाएं, लेकिन सर आ गए पेशे में रिप्रेजेंट करने के लोगों के, राजनीति में। राजनीति की तरफ आना हुआ क्यों सर? हुआ, हम लोग की तरफ बुथ लूट होता था। वोट चोरी की बात आज लोग करते हैं, वो लोग बुथे लूट लेते थे। अच्छा। और कोई इस 10 कोसी 20 कोसी में 2-4 आदमी 10 आदमी छोड़ के कोई बैलेट नहीं देखा था। इसकी लड़ाई लड़े, उसमें मैं घायल भी हुआ। 18 दिन DMCH में, 12 दिन PMCH में, और 31 दिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृपा से एम्स में मेरा इलाज हुआ। मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आया राजनीति में और लग गया जनता की सेवा में। 5 से 10 तक आप विधायक रहे, फिर 20 से 25 अभी आपका टेन्योर चल रहा है। बीच में क्या कारण रहा कि आप फैयाज अहमद से 2 बार हारे? देखिए, पहला कारण तो रहा जो मेरा RSS और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रहा। कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई कि हमारी नीतीश कुमार जी से भी निकटता हो गई। भारतीय जनता पार्टी और अंदरूनी राजनीति के तहत मैं 36 साल में गांव का लड़का, किसान परिवार में, जिसके परिवार में कोई वार्डो मेंबर नहीं था, MLA बन गया, निर्दलीय 2 बार बन गया। राजनीति को समझ नहीं पाया, उसका कुछ खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। तो निकटता आपने कहा कि RSS से भी है और आपका बीजेपी के साथ भी है। आजकल जब ये मैं बात सुनता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ मूलतः, तो थोड़ी सी हैरानी होती है कि यार RSS और बीजेपी दोनों के साथ निकटता कैसे हो सकती है? क्योंकि हम बड़ी फूट की खबरें सुनते हैं साहब। RSS कुछ चाहता है, बीजेपी मोदी और शाह के कंट्रोल में है, वो कुछ और चाहती है। क्या लगता है? कुछ नहीं, माँ और पुत्र की बात है।
मारपुत में झगड़ा तो चल रहा है। तो नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, लोगों को लगता है, अच्छा, लोगों को लगता अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है आपकी पार्टी सर? है एकदम चुन लेगी। कब चुनेगी? इतने दिन से जब जब अभी अध्यक्ष है हमारे, लोकतांत्रिक तरीके से है, साल भर टेन्योर तो पूरा हो गया है साल ना। भर का एक्सटेंशन मिला है, हाँ। बहुत जल्द सुन लीजिएगा खुशखबरी। नहीं, सुनने में ये आता है कि आरएसएस चाहती है कि भाई हमारा बंदा बने, मोदी शाह चाहते हैं। आरएसएस से सब नहीं चाहती है, अच्छा। आरएसएस राष्ट्र निर्माण चाहती है, राष्ट्र निर्माण में जो भी लगे हुए हैं सबको आरएसएस आशीर्वाद देती है। अच्छा, चलिए अब मैं आता हूं सर। पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया था आपके नाम के पीछे, और आपने बताया कि माताजी चाहती थी कि आप वकील या जज जो थे उनसे प्रभावित थी, वैसा कुछ आप बने, मतलब न्याय के रास्ते पे आपको चलना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए आप न्याय के रास्ते पे चल पाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सख्त प्रयास कर रहा हूँ, और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। इस देश में लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता। तो चारों में खामियां हैं, तो कहीं कहीं उसका परिणाम दिखता है। लेकिन मैं अपने तरफ से निश्चित रूप से एकदम न्याय के पथ पर, ईमानदारी के पथ पर, और गरीब कल्याण और विकास और विरासत, इस पर चल रहा हूँ, और मुझे सफलता भी मिल रही है। लेकिन मुझे आपके जब मैं बयान सुनता हूँ, पढ़ता हूँ सर, तो मुझे लगता है कि आप देश के एक हिस्से को या आपकी विधानसभा के एक हिस्से को अपना नहीं मानते हैं शायद। नहीं, यही लोग नहीं समझ रहे हैं, वो लोग मुझे अपना नहीं मानते। लेकिन होली पे ये कहना कि भाई शुक्रवार को आप घर से मत निकलिए, मुसलमानों के बारे में, ये आपका बयान था। जी, क्यों नहीं, क्यों था सर ये बयान? इसलिए कि पहले दरभंगा की मेयर साहिबा बोली थी कि 2 घंटे होली रोक दीजिए, तब मैं कहा था कि 52 जुम्मा होता है, एक जुम्मा को होली है, आपका बड़ा दिल लेकर के बाहर आइए, क्योंकि लोग झगड़ा कर लेते हैं। क्या एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आपको ये नहीं लगता कि आप ये कहते कि मुसलमान तुम भी बाहर निकलो और हिंदुओं तुम भी होली खेलो? ये तो हम कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, लेकिन आपने कहा कि मुसलमानों एक जुम्मे में तुम अंदर रह जाओ। क्यों नहीं रह जाएगा अंदर? नहीं तो आप या तो आप सबको दोनों को बाहर निकलने देते। नहीं, पहले वो कहा कि हिंदू रह जाए अंदर, क्यों रहेगा हिंदू अंदर? ये सब नहीं चलेगा इस देश में। अच्छा, ये तालिबानी शासन है, तालिबानी शासन भारत में नहीं चलेगा, और कुछ लोग भारत को नर्क बनाना चाहते हैं। भारत में तो बीजेपी का शासन है 2014 से। अच्छा, कितना सुंदर। बिहार में नीतीश कुमार ही हैं 2005 14 से आप देख लीजिए, न अयोध्या में बम फटा, न दिल्ली में बम फटा, न मुंबई में बम फटा, न बंगलौर में बम फटा, न तमिलनाडु में बम फटा, न ट्रेन में बम फटा, न टॉयलेट में बम फटा, न क्या था। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, आरडीएक्स हमला हुआ, नहीं पता पड़ा आरडीएक्स कहां से आया अब तक। पहलगाम में 26 लोग मारे गए। देखिए, जिस देश में घर में भी गद्दार, आस्तीन में भी जब सांप बैठा है, तो उस देश में आज जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुख शांति और समृद्धि है, इसका कोई जवाब है? लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में काफी बात होती है सर। कहीं नहीं है एम्प्लॉयमेंट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं। माने कहीं भी बेरोजगारी नहीं है, हम लोगों के खेत में मजदूर नहीं मिल रहा है, और 14 करोड़ थे भविष्य निधि में नाम, आज 32 करोड़ देश में भविष्य निधि में नाम है। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। आज 7.8 के दर से जीडीपी के रेट से भारत बढ़ रहा है। सर 70 सालों में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड को छुआ है, डाटा ये भी बताती है। जी नहीं, बिल्कुल ये सब गलत है। हम लोग भी देख रहे हैं, मेरा भी 56 वर्ष उम्र हो गया, मैं भी कम से कम 45 साल से तो खूब ढंग से, जब आदमी मिडिल स्कूल में चला जाता है तो परिस्थिति को भांपता है। ऐसा सुंदर भारत, ऐसा समृद्ध समाज न था, पीछे नहीं था। यहाँ भोजन का अभाव था, यहाँ वस्त्र का अभाव था, यहाँ चिट्ठी लिखाने के लिए लोग संचार का अभाव था। टेलीविजन जो आया था, एक बाप ते छते पर रहता था, कारी से गोर करने में, गोर से कारी करने में, एक एंटीना जो घुमाते थे। जी। और आज लोग कहता है ना, कहा गया 15 लाख रुपया मोदी जी का, 12 कैरेट से 14 कैरेट से 15 लाख का मोबाइल का डाटा यूज कर लिया लोग। अच्छा, मोबाइल के डाटा को आप 15 लाख से जोड़ दिया सर? जोड़ लीजिए, भाव से दे दीजिए। 8 रुपये मिनट लगता था सुनने में, जोड़ ना लीजिए। अच्छा, जोड़ लीजिए। तो मतलब 15 लाख जो आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं भाई, वो 15 लाख में से काट लीजिए। मिल गया भैया, और देंगे। अच्छा सर, लेकिन एक चीज, क्या आप मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि हम लोग, मतलब मैं जब स्कूल में पढ़ता था, 2011 तक मैं स्कूल में पढ़ा, 11 से 15 मेरी ग्रेजुएशन हुई है,
उस समय हम लोग एक नारा सुना करते थे और बड़ा नॉर्मल लगता था, सामान्य नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अभी धर्मों के बीच में, संप्रदायों के बीच में जो वैमनस्यता है, जो झगड़ा है, चाहे वो आपका बयान हो, वो सब बढ़ा है। देखिए ये सब खोखला नारा था, ठगने वाला नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप सुन लीजिए, हम्म, सब भाई भाई को, माँ एक होगा तब ना भाई भाई। जो भारत को मानता है वो मेरा भाई है। जो भारत को गजवा हिंद मानता है और दारुल हरब और दारुल इस्लाम मानता है वो मेरा भाई नहीं। अच्छा, भारत की पहचान किससे होगी सर? संविधान से होगी? हाँ हाँ संविधान से होगी। हाँ। संविधान और तो कहता है कि भारत सब बराबर हैं। भारत की पहचान उत्पत्ति से भी होगी। हमारी आपकी पहचान उत्पत्ति से है। ये थोड़ा सा elaborate करिए। भारत पाकिस्तान विभाजन से इसकी पहचान होगी। इस देश में अगर भाई रहता तो इतना खून 20 लाख मर्डर करके और करोड़ों लोगों को विस्थापित करके देश भी ले लिया और रह भी गया। आज देख लीजिए क्या दिया हमको। लेकिन पार्टीशन जब हुआ तो इस्लाम धर्म के नाम पर एक राष्ट्र बना पाकिस्तान, और ये कहा गया कि हिंदुस्तान जो बनेगा इसमें सब धर्मों की सहभागिता होगी। दुकान है, धर्मशाला है, दुकान है, धर्मशाला है। तो चला गया ना बांग्लादेश, चला गया ना पाकिस्तान। आज बिहार के बोडो सीमावर्ती जिला जो 400 किलोमीटर है, किशनगंज से लेकर के बगहा तक, अररिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी, बेतिया, उसका जाकर के देखिए सीमावर्ती इलाकों का किस तरह डेमोग्राफी चेंज हो गया है। 3 गुना लोग इस देश के साथ मजाक किए हैं और इसका हिसाब होगा। किस तरह का हिसाब? हिसाब वोट से होगा और जो भी तो घुसपैठिए हैं उसको भगाया जाएगा और वोट नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, नया चीज कर रहे हैं भारतवर्ष में, मैं ही मांग कर रहा हूँ, वोट नॉर्मलाइजेशन हो। उसका मेरा क्या दोष? श्रीमती गांधी कही कि हम दो हमारे दो, हम भारत के प्रधानमंत्री के नारा पर विश्वास किए और कोई हम दो हमारे 20 करके वोटर असंतुलन पैदा कर दिया है। आज हमारा मुखिया नहीं होता है, वार्ड मेंबर नहीं होता है, MP नहीं होता है। आने वाले 20 वर्ष में हमारी दशा हो जाएगी अगर आज नहीं हम चेतित। हालांकि जो दर बताते हैं ना सर, स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो प्रजनन दर जो है मुसलमानों का वो बीते सालों में कम हुआ कहीं है। कम नहीं हुआ। नहीं, डाटा तो ये बताते हैं। नहीं, कोई गलत बात है। जहाँ 25 साल परसेप्शन है ना कि मुसलमान 4 शादी नहीं कर रहा है, नहीं 50 नहीं नहीं बच्चा नहीं कर सुन रहा है। लीजिए, हम भी डाटा बताते हैं। हाँ। लालू जी के कितने बच्चे बताइए? और फिर लालू जी बनने जाइए तो हिंदू है ना वो? एगो लालू जी हैं। हाँ। एगो लालू जी हैं। हाँ। आप देख लीजिए पॉलिटिशियन में। नहीं नहीं, हम तो अपने घर परिवार में भी जब देखते हैं। नहीं सुन लीजिए, ये जो है आप गुमराह मत कीजिए और लोग भी गुमराह ना करें। एक बिस्फी में 25 साल में 3 गुना वोटर बढ़ा है मुसलमान, 3 गुना। अब देख लीजिए, न्याय का तकाजा है, जिसको ताकत होगी उसी को न्याय मिलेगा। चलिए, आपने बोल सुन लीजिए। और जिसको वोट होगा, वोट से बहुत बड़े भूभाग पर इस्लामिक और जिहाद का खतरा मंडरा रहा है भारतवर्ष में। आपने बोला कि बिस्फी में 3 गुना मुसलमान जो वोटर हैं वो बढ़े हैं। हरिभूषण ठाकुर साहब जो हैं वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, फिर कैसे जीत गए? अगर वोटर बढ़ गए हैं मुसलमानों के तो वो तो आपको वोट देंगे नहीं, आप कैसे जीत गए? इधर जो लोग हैं सो एकजुट होकर के जात पात से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर और विश्व के सम्मान के नाम पर हमको वोट देता है। वोट चोरी के लिए तो नहीं। कौन सी वोट चोरी? बूथ चोरी होता था, किसी को वोट। चलिए, बूथ चोरी वाला तो हमारे वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, इसमें क्या सत्यता है, कितना क्या है? ये तो बिल्कुल मूर्ख बनाया है लोग। लेकिन सर, एक ही बूथ पे, एक ही एड्रेस पे 400-400, 500-500 लोग का अगर नाम है, सब जगह होता क्या है, जो वो आया करने वाला, ये कुछ मानवीय भूल भी है। एक भी योग्य व्यक्ति का ये लोग नाम बता पाया जिसका नाम कट गया हो? बिल्कुल, मतलब ये तो बता ही रहे हैं ना, सबूत दिया। तुरंत खंडन हो जाता है। नहीं, कर्नाटका में नहीं, कर्नाटक की बात, बिहार की बात कीजिए, पहले बिहार की बात कीजिए, लगा है, कहीं आरोप नहीं लगा है। वो सब, ये सब प्रायोजित है। और ये लोग पहले EVM रोना रोए, उसके बाद रोना रोए वोट चोरी का। इन लोगों को विदेशी फंडिंग हो रहा है, ये लोग बांग्लादेश के। तो विदेशी फंडिंग हो रहा है, सरकार काहे नहीं रोक दे? सरकार को पता होगा ना, बुखार डेटा सरकार बुखार उतार देगी। सरकार अभी तो लगता है कि सरकार घिरी हुई है। नहीं, कहीं नहीं घिरी हुई है। अच्छा, सरकार तैयारियों में है। अच्छा, एक चीज बताएं कि जो ये 65 लाख वोटर जब कटे बिहार में पहले रिवीजन के बाद, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया था वो PDF कॉपी में थी। अच्छा, PDF कॉपी का क्या होता है? हम लोग जैसे लैपटॉप पे उस फाइल को खोलते हैं तो Ctrl+F, Command F हमने डाला, कुछ भी सर्च करना चाहेंगे आराम से सर्च हो जाएगा। जैसे कर्नाटक वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करते हैं, जो लीडर अपोजिशन है,
उसके बाद वो पीडीएफ हटा दिया जाता है और स्कैन्ड कॉपी डालते हैं, मतलब एक कागज है उसकी तो आप फोटो। जितना मत समझाइए। हम्म, वो धान रोपनी करने मखाना के खेती में मौजा पहन के चले गए। और राहुल जी को पब्लिक जान रही है। हम्म, जो विरोधी भी है ना, वो नहीं चाहता है कि राहुल जैसा पुत्र हो हमको। राहुल जी को मोजा पहन के 4 दिन पहले ने गए वो हैं। तो कौन सा मखाना, हमको उससे तब- मतलब नहीं। तब नहीं। नहीं, इलेक्शन राहुल कमीशन। जी 90 बार अपने नेतृत्व में हम्म, 4 साल के बाद वृद्धाप्य पेंशन 60 साल में मिलता है। हम्म। वो 56 साल के मंद बुद्धि के नौजवान हैं, उन पर इतना ही कहेंगे। अच्छा सर, एक आप लोगों की पार्टी ने 75 साल वाला रूल डाला था, जिसके तहत लाल कृष्ण आडवाणी, आप लोगों के तो वरेण्य नेता रहे होंगे, बड़े नेता भारतीय जी जनता नहीं, पार्टी के। लाल कृष्ण जी आडवाणी 85 साल में रिटायर किए, 75 साल में तो retire मोदी जी 85 में रिटायर होंगे? किए। हाँ 85 में रिटायर हुए। पक्का? पक्का। अब मोदी जी के बाद कौन? मोदी बिहार से तो कोई नहीं दिखता है साहब। मोदी जी के बाद हमने हाँ, ऑप्शन की चर्चा शुरू में किए हैं। हाँ। सैकड़ों हजारों मोदी दिन रात लगा हुआ है। योगी, अमित हजार- शाह, सब हजार- लोग दिख रहे हैं। अब हजारों है। किसका किस्मत खुल जाएगा? यही पार्टी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। किसका खुल जाएगा? आप अगर मेंबर होते तो आपका भी खुल जा सकता तो था। हरिभूषण ठाकुर जी का खुलेगा ही नहीं? मैं एक कार्यकर्ता हूँ और ये सब निर्णय पार्टी सब नेता लोग यही बोल देते हैं कि जी मैं नहीं, कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी का भी सब खुल सकता है। नहीं, हम लोगों में है। सब कार्यकर्ता है, जिसको जब ड्यूटी मिलेगी, जहाँ मिलेगी। एक बूथ अध्यक्ष है। बूथ अध्यक्ष हमारे यहाँ गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, बूथ अध्यक्ष। एक छोटे से एक शाखा से स्वयंसेवक 4-5 बच्चों को नियंत्रित करके आज भारत नहीं विश्व के नेता है यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। इसलिए हम मतलब 75 के बाद रिटायर वाला तो कोई मामला नहीं, नहीं कोई मामला नहीं। संजय साहब, आप इधर आ जाइए, थोड़ा इधर भी चलेंगे अपन, और एक अब सर बिहार केंद्रित बातचीत करते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, इनके बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, आपने भी ऑब्वियसली देखे होंगे, राष्ट्रगान के समय हाथ हिलाने जैसा, या फिर कहीं बैठे हुए हैं वहाँ। कई लोग कमेंट करते हैं कि मानसिक स्थिति शायद खराब है। जो आपके विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी, उन्होंने भी ऐसी बात कही। क्या लगता है नीतीश जी की नीतीश स्थिति के कुमार बारे में? जी आधुनिक बिहार के बेशक नव निर्माता हैं। वो जब तक रहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, बिहार की जनता उनको। और एक बात सुन लीजिए, इस बार के चुनाव में बिहार का सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस बार विपक्ष को विपक्षी बनने की संख्या नहीं मिलेगी। आप नोट कर लीजिएगा इसको। ये आप जो गारंटी जैसी कोई बात कर रहे हैं, घोषणा आप कर रहे हैं, इस किस दम पे, किस आधार पे? काम के आधार पर, कौन सा विकास काम? के आधार पर। सड़क, बिजली, पानी, बच्चों को ड्रेस, बच्चों को साइकिल, बच्चों को 4 लाख रुपया साल में बिना सूद का दे करके इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में गरीब गुरबा का बच्चा पढ़ रहा है। गर्भ में बच्चा जाता है, उस समय से लेकर के मृत्यु तक की योजना है। लोगों को भी मिला था समय। लेकिन हरिभूषण साहब, मैं देखिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हूँ, आपके ही जिले मधुबनी जिले से हूँ मैं, है ना। इंजीनियरिंग जब किसी को करना होता है, उसको बिहार छोड़ के जाना पड़ता है, कहीं और जाके वो इंजीनियरिंग करता है। उसको इंजीनियरिंग के बाद जॉब करनी है, कहीं कैसे भी जॉब करनी है, उसको अपना राज्य छोड़ना पहले पड़ता था, है। अभी है सर? नहीं, अब प्रत्येक कहाँ जिला दिखता में है सर? गाँव में पॉलिटेक्निक लड़के नहीं कॉलेज, दिखते हैं। प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, मधुबनी में कौन सा प्रत्येक मेडिकल पंचायत कॉलेज है में। सर? मधुबनी जिला में वो ले आए हुए है, वो झंझारपुर में बन रहा है। बन रहा है, अब तक नहीं बना है ना ये वो साहब? ले आया है ना। कब? कौन सा वो बताइए? एक माफिया है, शिक्षा माफिया फैयाज अहमद। अच्छा, आपके मेडिकल कॉम्पिटिटर साहब। हमारे मतलब कंप्यूटर, एक उपलब्धि आप गिना रहे हैं, वो भी कॉम्पिटिटर का? कोई कंप्यूटर कोई आप दे जाएगा उसका। उससे उसके मेडिकल कॉलेज से ज्यादा हम गाँव में बनवा दिए हैं। सबको जोड़ दीजिए, उसके मेडिकल कॉलेज का आधा होगा। क्या चीज? हमारा जो बनवाया स्वास्थ्य उपकेंद्र, सबको जोड़ दीजिए, हम रिलीज करेंगे। हाँ। वो आदमी व्यापारी है, कारोबारी, हमारा कंप्यूटर क्या होगा? हम पॉलिटिशियन हैं, हम दिन रात राजनीति करते हैं। वो दिन रात रुपये का हेर फेर, उसका चेक, उसका चेक, उसका चेक, सब आया है मीडिया पर। लेकिन अभी आपने कहा ना, जैसे हॉस्पिटल का आपने नाम लिया, या तो हॉस्पिटल है नहीं है, तो उनका है नहीं, फिर पॉलिसी है। पॉलिसी है जो सरकार से ले लेती है मान्यता, तो इसमें है। तो हरिभूषण ठाकुर ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया क्या? कोई ऐसा काम कि भैया यहाँ के युवा यहीं रह जाएं, रोजगार मिल पाए, कुछ किया आपने? जी जरूर किया है। किया है? अब ये देखिए, जो सीता माता की जो मंदिर बन रही है, पर्यटक आवेंगे। बाबा विद्यापति जी के जन्मस्थली पर 20 करोड़ का बन रहा है उनका स्मारक भवन। वहाँ तो 1000-2000 लोग रोज आवेंगे, और उससे लोग रोजगार नहीं बढ़ेगा। सड़क बन रही है, उससे रोजगार नहीं बढ़ेगा। जो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है आपका, वो क्या काम करेगा वहाँ पर? इंजीनियरिंग तो बताए हैं, इंजीनियरिंग 14 करोड़ थे केवल नौकरी वाले 14 में, आज 32 करोड़ भविष्य निधि उठा रहे हैं।
ये कहाँ गए? रोजगार नहीं है तो क्या है? हम्म, समझिए, ये सब गाड़ी छूट गया हुआ है लोगों का। अच्छा अलबलाए हुए हैं जो रोजगार मुद्दा उठावे, महंगाई मुद्दा उठावे, SIR मुद्दा उठावे। हाँ देखिए ना उन लोगों का, लेकिन उससे पहले धर्मनिरपेक्षता मुद्दा था इन लोगों का। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता तो खैर देखिए तो मैं ये कहूंगा वो तो इंडिया का आइडिया है, कौन आइडिया किसी है? का मुद्दा क्या जी है? नहीं, वो हिंदुत्व का आइडिया है धर्मनिरपेक्षता जी, का। हिंदुत्व और सनातन में है। तो आप लोग फिर फॉलो क्यों नहीं करते धर्मनिरपेक्षता? क्या दिक्कत हो जाती है? धर्मनिरपेक्षता है नहीं, हम्म, धर्मनिरपेक्षता वो फॉलो नहीं करते हैं जिनमें लिखा हुआ है कि ये मलमूत्र हैं, ये काफिर हैं, इनको जब बलात्कार आप करो। कहते हैं नहीं, कि जुम्मे के दिन अब तुम सुन घर के लीजिए, अंदर रहिए, अब सुन लीजिए, जुम्मे के दिन अब वो जो कहते हैं कि ये मलमूत्र है, हम तो ये नहीं कहते हैं। मतलब पब्लिक स्पेस पे हमने कभी हम ये नहीं सुना है। कहते कि बलात्कार करो, हम ये नहीं कहते हैं कि काट कौन दो। कहता है सर? तो काहे 28% थे बांग्लादेश में, क्यों 7% हो गए? हम 18% थे पाकिस्तान में, कितना परसेंटेज हो गए? देखिए, ये हिंदुस्तान सब की बात करनी है सर। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया को ही लोग गंदा कर रहा है। लंदन का हाल देखिए ना क्या हाल है, जर्मनी का हाल देखिए ना क्या हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। हाल। हिंदुस्तानों की बात कर रहे हैं, विश्व की भी बात कर रहे हैं। चूंकि स्वभाव जो है आदमी का एक ही तरह होता है। अच्छा चलिए, हम बिहार केंद्रित अब बातचीत कर रहे थे, सड़क की बात आपने की, और क्योंकि मैं दिल्ली से परसों ही यहाँ पर आया हूँ और सबसे बड़ी समस्या जो हमको झेलनी पड़ी सर, ये आप ये समझें कि हम तो आपके नागरिक भी हैं, है ना? हाँ, बड़ी समस्या रही सड़क की, और अभी आपके आवास तक पहुंचने में हमको बहुत दिक्कत आई है। आपको हम नहीं, दिखाना भी चाहेंगे। ये लगता है नहीं दिखाना क्या चाहिएगा, ये सब कोई बात हुआ? 75 साल आजादी को हो गए, हाँ। सब काम कर देगा, जादू की छड़ी है। नहीं, आप ही कहे नहीं इंडिया के सबसे बड़े टेलीविजन वाले हो गए? बोलिए, बताइए आपको क्योंकि हम टेलीविजन वाले हैं ही नहीं। तो जो ही हैं मीडिया वाले हैं ना, हाँ। कहे नहीं आप में टॉप में है, इंडिया में, वर्ल्ड हम में। टॉप में, टॉप में कौन नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं, देखिए, कम से कम सड़क तो दिखेगा ना सर। सड़क दिख रहा है। कहाँ चलिए ना, नहीं, वो क्या ग्रामीण सड़क है, पर्सनल लैंड है, नहीं बनाने दिया। क्या बात करते हैं? विधायक को रोक दिया। विधायक को, कानून से ऊपर है विधायक, कानून से ऊपर है विधायक। और ग्राम पंचायत की सड़कें हैं, हमारी सड़कें हैं। आप 2.5 घंटा में जाइएगा पटना, हम आप दिल्ली जाइएगा 12 घंटा में। नहीं समझे? आप दिखा करके आप बच्चों कुछ नहीं किया। ये सब देखिए, आपको जानना चाहिए कि ग्रामीण सड़क कौन है। विधायक ग्रामीण सड़क जब तक NOC नहीं देगा, और NOC पर्सनल लैंड में नहीं होता है, पर्सनल लैंड में NOC नहीं होता है, जान लीजिए, इसीलिए नहीं बन पाई। आप इस ओर के जाइए, कितनी अच्छी सड़क है, जाइए इसी ओर के जाइएगा। तो आपको तकलीफ तो होती होगी, आपको कहीं तकलीफ नहीं होती है। हम इतना कादों में आते थे, हम तो खुश में हैं। हम 6 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने। हमारा घर का लड़का बगल में हाई स्कूल में जाता है सरकारी, हम बोरा पर बैठ करके पढ़ते थे। आज क्लासरूम में जाके देख लीजिए, किसी सरकारी विद्यालय में जाकर के दिमाग बदल जाएगा। अगर गांव के लड़के होंगे तो तनी आप जाइएगा सरकारी विद्यालय में। नहीं, मैं तो देखता हूँ सरकारी विद्यालयों की हालत तो इतनी खराब आप नहीं गए, इसका अर्थ है नहीं गए। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ। आप भी दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। हाँ, जरूर जरूर जरूर। आज मैं परसों 1 मिनट बैठा एक विद्यालय के अथी में, मान लीजिए रूम में, संकुल, वृत्ताकार और वृत्ताकार, उसके लिए हम मार खाए हुए हैं। 1 सेकंड में बच्चा समझ जाएगा। अगर दीवार को केवल देख ले, सरकारी स्कूल के दीवार, हाई स्कूल को, मैं खंगरीठा की बात कर रहा हूँ, सिमरी की बात कर रहा हूँ, बिस्वी की बात कर रहा हूँ, उस विद्यार्थी में ज्ञान आ जाएगा। अब ये हो गया है, वो जमाना भूल जाइए। अच्छा, एक घटना कुछ कल घटी थी सर, किसी इवेंट में आपके साथ? जी, यही मीडिया वाले लोग सब भी जो है कुछ लोभ, सब चीज में देखिए मीडिया वालों को मत सुन लीजिए। हाँ। मैं तो FIR किया हूँ। अच्छा, जांच की विषय है। क्या हुआ था? ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड का फोटो लगा है। ये प्रभात खबर का चौपाल था, और स्पॉन्सर्ड में यहाँ के पूर्व जो 10 साल विधायक रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, जिनके पुत्र जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका फोटो लगा था। स्पॉन्सर्ड नहीं आया, हमको बुला लिया वहाँ, और उसके लोगों को बैठाया हुआ था। हम जब जवाब देने लगे तो ये लोग हल्ला करने लगा, षड्यंत्र किए हुए था, भागा वो। अब मीडिया चला रहा है, जो स्पॉन्सर्ड नहीं आया, चूड़ी और साड़ी पहन करके, लहठी पहन करके घर में बैठ गया, अब फोटो छपा लिया को स्पॉन्सर्ड का, अब भागा बचूल। यही है मीडिया का चरित्र। और तो प्रभात खबर जिसके उपसभापति हैं, मान लीजिए हरिवंश जैसे लोग रहते थे, समझे नहीं, इसलिए कहें
सब जगह अच्छे कौन लोग। से जगह की घटना थी? ये रहीका की घटना थी। रहीका। हाँ, आज मैं FIR भी किया हूँ किसके खिलाफ किया? फैयाज और उसके पुत्र के खिलाफ जो षड्यंत्र किया था मेरे हत्या का। इस माफिया को कोर्ट से भी और वोट विश्व की जनता के बल पर वोट से भी मिट्टी में मिला देंगे। चलिए एक आखिरी सवाल लेता हूँ सर आपसे। आपने कहा कि नीतीश जी जब तक जीवित रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश जी जब तक जीवित रहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, नरेंद्र मोदी जब तक जीवित रहेंगे प्रधानमंत्री। 85 के हो जाएंगे, तब आप भी बोले कि 85 पे रिटायर हो जाएंगे। 185 के भी होंगे तो अभी रिटायर बोल रहे थे आप? कहीं रिटायर नहीं होंगे। अच्छा, रिटायर नहीं होंगे। मेरा सवाल ये था कि सम्राट चौधरी साहब का एक बयान था नीतीश के बारे में, आपको ध्यान होगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तब पगड़ी उतारूंगा। अब उसी नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। जी, तो क्या विचारधारा? जिस गठबंधन के साथ वो पगड़ी बांधे हुए थे उससे हट गए नीतीश जी, फिर पगड़ी खुल गया। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ आ गए, पगड़ी खुल गया। मुख्यमंत्री हमारा है, सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिहार में वो उनका भविष्य है। तो नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे तो बीजेपी का भविष्य क्या रहेगा? का अभी नहीं है भविष्य बीजेपी का। अब बीजेपी का भविष्य जहाँ रहता है वहाँ ये कहा जाता है कि गठबंधन के साथी कमजोर कर दिए जाते हैं। नहीं, महाराष्ट्र में शिवसेना। ये सब कहावत है, कहावत क्या है? महाराष्ट्र में तो हुआ कहावत है, सब कहावत। तो नीतीश जी की पार्टी अक्षुण्ण रहेगी, क्योंकि एकदम कई एनालिस्ट का ये मानना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ये चाह रही है कि नीतीश जी की जो पार्टी है उसको कमजोर किया जा सके ताकि सत्ता अपने पास रह पाए और बीजेपी यहाँ पर बड़े भाई के चुनाव में पंडित सब जो है ना, सबका आकलन नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी के युग में धड़ा का धड़ा रह जाता है। किसी पंडित की भविष्यवाणी नहीं चलने वाली है। ये दोनों मिलकर बिहार और देश को चलाएंगे, हम लोग उनके साथ हैं। कास्ट सेंसस, वोट चोरी, ये दोनों मुद्दा कितना इम्पैक्ट? कहीं कुछ नहीं है, बुढ़िया फूस है। अच्छा, कहीं कुछ नहीं। देखिए, नेता के बोली में जब तक एकरूपता नहीं होगा जनता विश्वास नहीं करती है। समझे नहीं? जातीय जनगणना एकरूपता पे फंस जाएंगे सर। कौन? क्योंकि इसी जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी बीजेपी। कभी और उसके बाद सरकार ने कह दिया कि अब हम गरीब गुरबा के हित में, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे पंचायत राज में आरक्षण बिहार में हो, अगर कोई साथ खड़ी रही है, चाहे BP सिंह के साथ हो, चाहे नीतीश कुमार जी के साथ हो, तो भारतीय जनता, चाहे कर्पूरी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ खड़ी हो, तो भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी ही खड़ी रही है। ये लोग को पहचानती है जनता। ये लोग 20 तरह का पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, ढाक के 3 पात। यही रहेगा परिणाम जो पहले रहा था। तो हरिभूषण ठाकुर साहब बिस्फी से जो विधायक हैं और काफ़ी वायरल विधायक हैं, जिनकी बातचीत बहुत आप लोगों ने सुनी होगी, वो हमारे साथ थे। चुनावों को लेकर आश्वस्त हैं कि सरकार फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्या होगा वो तो चुनाव बताएंगे, चुनावों के परिणाम बताएंगे। मुद्दे क्या हैं बिहार के, वो पॉलिटिक्स निकालो रहेगा। सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन